हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा ड्रामा जिसकी कहानी बेहद ही शानदार होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे के मेन लीड मेल कैरेक्टर किन जियाओ को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठता है कि तभी उस रेस्टोरेंट की वेटर वहाँ आती है और उनका ऑर्डर उन्हें देती है। अब किन जियाओ कॉल पर बात कर रहा होता है कि तभी थोड़ी ही देर में उस रेस्टोरेंट में एक लड़की भी आती है जिसका नाम जियाओलिन होता है। और दोस्तों यही हमारे इस ड्रामे की मेन लीड फीमेल कैरेक्टर है जो कि अपनी ब्लाइंड डेट के लिए आई होती है। लेकिन इसी दौरान किन जियाओ की बेटी टेबल नंबर 6 को उल्टा करके उसे 9 बना देती है, जिससे जियाओलिन को लगता है कि वो किन जियाओ के साथ ही ब्लाइंड डेट पर आई है। इसलिए जियाओलिन किन जियाओ के पास जाकर बैठ जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। तो किन जियाओ उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद जियाओलिन उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो किन जियाओ उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद जियाओलिन कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम जियाओलिन है, मैं वेदू फर्स्ट लिंजॉन कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। और साथ ही जियाओलिन कहती है कि तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों आए हो, तुम तो सिर्फ मंथ के 4000 रुपए कमाते हो और मेरी कंपनी मिलियंस कमाती है। अब ब्लाइंड डेट का नाम सुनकर किन जियाओ और उसकी बेटी दोनों सरप्राइज उड़ाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब किन जियाओ कहता है कि मैं किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं आया हूँ, जिस पर जियाओलिन कहती है ये टेबल नंबर 9 है और आज यहाँ मेरी ब्लाइंड डेट है। अब किन जियाओ टेबल का नंबर ठीक करता है और जियाओलिन से कहता है कि ये वो टेबल नहीं है और सामने की तरफ इशारा करके बताता है कि आपकी टेबल वो है जहाँ पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ होता है। अब जियाओलिन उसको देखती है और सोचती है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों रेस्टोरेंट में एक कपल और एंट्री करते हैं जो किन जियाओ को देखकर किन जियाओ के पास आ जाते हैं और किन जियाओ को काफी सुनाने लगते हैं, जिसमें लड़के का नाम ह्यूवोई होता है और वो किन जियाओ को सुनाने लगता है और साथ ही वो कहता है कि क्या तुम यहाँ डेट पर आए हो, अब तो तुम्हारी जॉब भी छूट गई है, भला कोई अपनी बेटी के साथ डेट पर कैसे आ सकता है, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने अपनी वाइफ को जान से मार दिया है। और साथ ही वो किन जियाओ को ये भी कहता है कि तुम जैसे गरीब सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, जिस पर किन जियाओ कहता है कि जरूरी नहीं जिसके पास पैसा है वही खाने आ सकता है, जिस पर वो कहता है कि तुम जैसे गरीब के लिए फुटपाथ ही ठीक है, तुम और तुम्हारी बेटी फुटपाथ पर ही सोती होंगी। और थोड़ी ही देर में वो उससे बताने लगता है कि मैं लिंजॉन कंपनी में मार्केटिंग का काम करता हूँ। अब इतना सुनकर किन जियाओ और जियाओलिन एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन तभी ह्यूवोई लड़की की प्लेट उठाकर पटक देता है। अब ये देखकर जियाओलिन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने क्या बोला, कि तुम लिंजॉन कंपनी में काम करते हो। अब जियाओलिन के पूछते ही ह्यूवोई कहता है हाँ मैं लिंजॉन कंपनी में ही काम करता हूँ। और साथ ही ह्यूवोई कहता है कि तुम्हें इसको डेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जियाओलिन उससे कहती है कि तुमने अपना नाम ह्यूवोई बताया था ना। तो ह्यूवोई कहता है हाँ और थैंक यू मेरा नाम याद रखने के लिए। अब जियाओलिन कहती है कि तुम्हें कंपनी से फायर किया जाता है, जिस पर ह्यूवोई कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे मेरी कंपनी से फायर करने वाली। अब जियाओलिन अपना कार्ड दिखाती है और कहती है कि लो तुम खुद ही देख लो कि आखिर मैं कौन हूँ। अब ह्यूवोई उसका कार्ड देखता है और कहता है कि ये तो कंपनी की मालकिन है, इसलिए वो सॉरी बोलने लगता है। पर जियाओलिन ह्यूवोई की गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो जियाओलिन किन जियाओ से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन किन जियाओ इस बात पर मना कर देता है। लेकिन तभी उसकी बेटी आती है और कहती है कि मुझे जियाओलिन ही मॉम के रूप में चाहिए। अब दोस्तों जियाओलिन अपनी आईडी निकालती है और किन जियाओ से भी अपनी आईडी निकालने के लिए कहती है, जिस पर किन जियाओ कहता है कि मैं अपनी आईडी लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन तभी उसकी बेटी उसके बैग में से आईडी निकालती है और वहाँ दे देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो जियाओलिन किन जियाओ को पीछे से रोकती है और कहती है कि ये खाली तभी तक है जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक आईडी के तौर पर, हम कोई वास्तविक रूप से हस्बैंड वाइफ नहीं है। जिस पर किन जियाओ मान जाता है और कहता है ठीक है और मैं चाहता हूँ कि ये मैटर जल्दी खत्म हो। अब किन जियाओ जा ही रहा होता है कि तभी जियाओलिन कहती है कि क्या तुम अपने भाई की शादी में जा रहे हो, जिस पर किन जियाओ कहता है हाँ। तो जियाओलिन कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाऊं, जिस पर किन जियाओ मना कर देता है और कहता है कि मैं चला जाऊंगा। थोड़ी ही देर में दोस्तों जब वो शादी के हॉल में पहुंचता है तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। अब वहाँ पहुँचते ही वो अपनी बेटी को चेयर पर बिठाने के लिए जाता है तो वहाँ के लोग उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और उसको भला बुरा बोलने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान दोस्तों उसका भाई और उसकी वाइफ अंदर आते हैं। अब उनके पहुंचते ही किन जियाओ अपने भाई के पास जाता है तो उसका भाई उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। अब किन जियाओ मन ही मन में सोचता है कि उसके भाई ने कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन वो उसके साथ भी मिसबिहेव करता है। किन जियाओ के भाई की दुल्हन उससे कहती है कि तुम ऐसे किसी को भी कैसे बुला सकते हो हमारी शादी में। और साथ ही दोस्तों किन जियाओ का भाई उसे भिखारी भी बोलता है और कहता है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे शुरू से ही बेहतर था। और किन जियाओ को धक्के मारकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ लिंजियाओ कंपनी की एक वर्कर काफी सारे लोगों के साथ पैसे और गोल्ड लेकर आती है। अब वो अंदर आती है और किन जियाओ के भाई को एक फाइल देती है और कांटेक्ट के लिए कहती है। अब किन जियाओ का भाई किन जियाओ के पास जाता है और कहता है कि देखो लिंजियाओ कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारी औकात इसके बराबर नहीं है। अब वो वर्कर वहाँ जाती है और किन जियाओ को देखकर कहती है कि ये जियाओलिन कंपनी के होने वाले सीईओ और जियाओलिन मैम के हस्बैंड हैं। अब दोस्तों सब देखने लगते हैं, यहाँ तक कि किंग जियाओ का भाई भी देखने लगता है। तभी दोस्तों वहाँ किंग जियाओ की बेटी सभी से कहती है कि मैं यहाँ काफी देर से कह रही थी कि मेरी मम्मा बहुत बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट है, पर मेरी बात यहाँ कोई मान ही नहीं रहा था और यहाँ के लोगों ने मेरे फादर के साथ
बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया। अब वो वर्कर ये सुनकर वहाँ देखने लगती है। अब किंग जाओ का भाई किंग जाओ की बेटी के पास जाता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं था। किंग जाओ उसे हाथ लगाने के लिए मना कर देता है और अपनी बेटी को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ वो वर्कर किंग जाओ के भाई से वो फाइल लेकर सारे पेजेस फाड़ देती है और सारा सामान पैक करवा कर वहाँ से चली जाती है। अब किंग जाओ का भाई भी सोच में पड़ जाता है कि तभी उसकी दुल्हन भी उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी दोस्तों वहाँ एक लड़का आता है जो किंग जाओ के भाई से कहता है कि यहाँ क्या हुआ। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। अब दोस्तों वो लड़का हुवई से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जियाओलिन से सब कुछ छीन लूंगा और उसे बर्बाद कर दूंगा। अब ये सुनकर हुवई थोड़ा शांत होता है और थोड़ा मुस्कुराता है और साथ ही वो लड़का हुवई से कहता है कि तुम अपने भाई किंजॉय को दूर रखना। तभी हुवई मन ही मन सोचता है कि अब मैं किंजॉय को दिखाऊंगा कि बदला किसे कहते हैं। इधर दोस्तों हम किंजॉय को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ एक घर में होता है। तो उसकी बेटी उससे कहती है कि ये घर बहुत सुंदर है। तभी दोस्तों वहाँ ज्वाइलिंग आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी अपने पास ही रखना। अब वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर में कुछ लोग घुस जाते हैं और वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तो जियाओलिंग उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम फिर से आ गए यहाँ पर। जिस पर उनमें से एक आदमी बोलता है कि मिस्टर लिन ने हमें यहाँ भेजा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। जिस पर ज्वाइलिन मना कर देती है तो वो उसकी वर्कर को बंदी बना लेता है और उससे कॉन्टेक्ट करने के लिए कहता है। इस बात से ज्वाइलिन थोड़ा डर जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ ही करने वाली होती है कि तभी किंजाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को हाथ लगाने की, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम मुझसे बात करो। तो वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें बाद में देखा, तुम बताओ तुम कौन हो। अब ज्वाइलिन किंगजॉय से बोलने के लिए मना करती है और कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम रहने दो। जिस पर किंगजॉय की बेटी हंसने लगती है। अब वो आदमी किंगजॉय के पास आता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी किंगजॉय उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ मोड़ देता है, जिस पर वो चिल्लाने लगता है। अब ज्वाइलिन परेशान हो जाती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। तो वो आदमी कहता है। अब ज्वाइलिन परेशान हो जाती है और किंगजॉय को उस आदमी को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन किंगजॉय उस आदमी को नहीं छोड़ता और उस आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो बाहर आकर लड़ो। जिस पर वो आदमी कहता है कि ठीक है बाहर चलकर लड़ते हैं। अब वो बाहर लड़ने के लिए जाते हैं। ज्वाइलिन बहुत परेशान हो रही होती है तो उसकी बेटी कहती है कि मॉम तुम चिंता मत करो। अब दोस्तों बाहर से लड़ने की आवाजें आती हैं और थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है तो किंगजॉय अंदर आता है। सभी उसे देखते रह जाते हैं। तो वो आदमी उसे खड़े होकर देखता है और कहता है कि इसने सभी लोगों को अकेले ही मारा है। तो वो कहता है कि ये चीज अभी पूरी नहीं हुई है, ये अभी आगे और बढ़ेगी। अब ज्वाइलिन किंगजॉय से पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो किंगजॉय मना कर देता है। खैर दोस्तों अब किंगजॉय अपनी बेटी को सुला देता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी दोस्तों ज्वाइलिन के वर्कर के पास कॉल आता है। तो उसे बताया जाता है कि यूविंग चली गई है। अब ये सुनकर ज्वाइलिन परेशान हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ। जिस पर ज्वाइलिन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि ये जरूर मिस्टर लिन का काम होगा, उन्होंने ही उसे किडनैप कराया होगा। अब ये सुनकर दोस्तों किंगजॉय कहता है कि मैं उसे लेकर आऊंगा और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर दोस्तों हम देखते हैं कि यूविंग को कुछ लोगों ने किडनैप किया होता है। तो किडनैपर्स फोन पर बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ आदमी उससे कह रहा होता है कि इसे जान से नहीं मारना, सिर्फ रखना है। अब वो किडनैपर यूविंग का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है कि तभी दोस्तों वहाँ दरवाजे पर ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि किंजॉय वहाँ पहुँचता है और किंजॉय उनसे लड़कर यूविंग को बचा लेता है। इधर दोस्तों हम जियाओलिंग और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि असेंबली में बैठे होते हैं जहाँ मीडिया भी मौजूद होती है और मिस्टर लिन भी। अब दोस्तों माहौल थोड़ा शांत होता है तो मिस्टर लिन जियाओलिंग से यूविंग के बारे में पूछते हैं कि और कितना टाइम लगेगा। अब जियाओलिंग भी अपने फोन को बार बार देख रही होती है और मीडिया वाले भी बोलने लगते हैं। अब मिस्टर लिन जियाओलिंग के पास जाता है और उससे बोलने लगता है। तो जियाओलिंग कहती है कि मिस्टर लिन मुझे पता है कि यूविन को तुमने ही गायब कराया है। तो लिन कहता है कि हाँ मैंने ही किया है और जहाँ तक है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। इतना कहकर वो असेंबली में सबको बताता है कि बहुत ही बेकार न्यूज है, यूविंग आज नहीं आएंगी। जिस पर मीडिया वालों में शोर मच जाता है और वो जियाओलिंग से सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों जियाओलिंग की सेक्रेटरी का फोन बजता है तो वो अपना फोन स्पीकर पर कर देती है जहाँ पर उसको डीलर के द्वारा सुनाया जाता है। अब ये सुनकर वो बहुत उदास होती है। अब जियाओलिंग थोड़ी देर सोचती है और किंजॉय को फोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वह दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ और उसके साथ यूविंग भी होती है। अब ये देखकर मीडिया खुश हो जाती है। अब दोस्तों यूविंग को देखकर मिस्टर लिंग दंग रह जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब यूविंग सबको बताती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है और मैं इसके बदले में किंजॉय को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखना चाहती हूँ। जिस पर जियाओलिंग मना कर देती है और कहती है कि ये पहले से ही मेरा बॉडीगार्ड है। लेकिन उसकी सेक्रेटरी कह देती है ठीक है और इतना कहकर वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेते हैं। अब मिस्टर लिन किंजॉन को देखकर चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों यूविंग भी जाते जाते किंजॉन को फ्लाइंग किस देते हुए जाती है। अब ये देखकर जियाओलिंग बहुत ही जेलस फील करती है। तो जियाओलिंग किंजॉन से कहती है कि क्या तुम इसे पहले से जानते थे। तो किंजॉय कहता है कि नहीं। अब जियाओलिंग उस पर भड़कने लगती है। अब सेक्रेटरी ये सब देखकर मुस्कुराती है। इसी दौरान दोस्तों जियाओलिंग के पास एक कॉल आता है तो किंजॉन उससे पूछता है कि क्या हुआ, किसका कॉल था, पर जियाओलिंग उसे कुछ नहीं बताती। इधर दोस्तों हम मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि अपने बॉस के पास आया हुआ होता है। लिन के बॉस का नाम जेनसन होता है। तो लिन अपने बॉस के पास जाता है। अब जेनसन लिन के सर पर एक बॉटल फोड़ देता है और कहता है तुमसे एक भी काम ठीक से क्यों नहीं होता, और इतना कहकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान लिन के पास एक व्यक्ति आता है जो लिन को पकड़ लेता है। अब मिस्टर लिन कहता है कि आप चिंता ना करें, हमारे पास दूसरा मौका भी होगा,
उसे मारने के लिए, वो नहीं बचने वाली। तो उसका बॉस कहता है कि अब दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। इधर दोस्तों हम देखते हैं किंग जॉय अपनी बेटी के स्कूल पहुंचता है, जहाँ पर उसकी टीचर मिस ली उसे लेकर आती है। अब टीचर किंग जॉय को बताती है कि आपकी बेटी को स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि इसने ज़ैंग हॉकजू को हिट किया है। जिस पर किंग जॉय अपनी बेटी से पूछता है कि क्या तुमने मारा है, तो उसकी बेटी मना कर देती है। जिस पर उसकी टीचर कहती है कि ये झूठ बोल रही है, तुम्हारी लड़की झूठी है क्योंकि ये सामने से झूठ बोल रही है। अब किंग जॉय अपनी बेटी से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसने खुद से ही अपने आप को हिट किया हुआ था। जिस पर मिस ली उसको डांटने लगती है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों उस लड़के का पिता भी वहाँ आ जाता है, जो मिस ली से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो वो बताती है कि कैसे इस लड़की ने उसे मारा है। अब उस लड़के का फादर किंग जॉय की बेटी को स्कूल से निकालने की धमकी देता है और साथ ही उसका बेटा किंग जॉय की बेटी को गाली देता है। इसलिए किंग जॉय की बेटी उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। अब ये देखकर उस लड़के का फादर किंग जॉय की बेटी को मारने के लिए आता है, जिस पर किंग जॉय उसे धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर लड़के का फादर उसे जाने नहीं देता कि तभी दोस्तों इसी दौरान जाओलिंग वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर लड़के का फादर उससे कहता है कि मिस लिन आप यहाँ क्या कर रही हैं। कि तभी किंग जॉय की बेटी जाओलिंग के पास पहुँच जाती है। तो जाओलिंग उस आदमी को बताती है कि ये मेरी ही बेटी है। अब ये सुनकर लड़के का फादर शॉक्ड रह जाता है। अब जाओलिंग को पता चलता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, इसलिए उस लड़के और उसके फादर को वहाँ से निकाल देती है। इस पर लड़के का फादर कहता है तुमने हमें यहाँ से निकाला, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद किंग जॉय उसकी बेटी और जाओलिंग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों लड़के का फादर ब्लैक ड्रैगन को कॉल करता है, लेकिन इससे पहले ही ब्लैक ड्रैगन वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उनकी हालत खराब हुई होती है। तो लड़के का फादर उनसे पूछता है कि तुम्हारी पहले कहीं लड़ाई हुई है क्या। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ हुई थी, लेकिन हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। इतना कहते ही वो किंग जॉय की तरफ इशारा करता है। अब वो किंग जॉय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही किंग जॉय पलट कर देखता है तो वो घुटने पर बैठ जाते हैं और किंग जॉय से माफी मांगने लगते हैं। अब ये देखकर जाओलिंग और बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद लड़के का फादर उन लोगों से कहता है कि क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो। कि तभी वो उसे थप्पड़ मार देता है और उसे भी घुटने पर बैठने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो सभी किंग जॉय से माफी मांगने लगते हैं। तो किंग जॉय कहता है कि तुम सभी यहाँ से जाओ। जिसके बाद किंग जॉय उसकी बेटी और जाओलिंग तीनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ जाओलिंग की सेक्रेटरी एक बड़े से बॉक्स के साथ खड़ी होती है और वो जाओलिंग से बात करती है। अब जाओलिंग किंग जॉय से कुछ पूछती है तो किंग जॉय के बोलने से पहले उसकी बेटी ही आंसर देने लगती है। तो जाओलिंग उस बच्ची से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद उसकी सेक्रेटरी उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद जाओलिंग किंग जॉय से कहती है कि आज अनलॉ के बर्थडे पार्टी में जाना है, जिसका मैं काफी सालों से इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो पार्टी के लिए तैयार होने लगते हैं। इधर दोस्तों हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर लिन और उसका बॉस जेनसेन उन लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वहाँ दोस्तों किंग जॉय का भाई भी पहुंचा हुआ होता है, जो कि उन लोगों की प्लानिंग में शामिल होकर सोचता है कि वो किंग जॉय को किस तरीके से मारे। जिसके बाद किंग जॉय और जाओलिंग दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ किंग जॉय का भाई और बाकी सारे लोग मौजूद होते हैं। अब जैसे ही वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो मिस्टर लिन का बॉस जेनसेन जाओलिंग से बोलने लगता है और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। और इसी दौरान वहाँ काफी सारे सोल्जर आ जाते हैं, जो किंग जॉय के सर पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। तभी पीछे से कोई कहता है कि आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है। लेकिन तभी सीढ़ियों से आवाज आती है, कोई उतर कर नीचे आता है और ये मिस्टर लोहंग होते हैं, जो कि उससे बंदूक हटाने के लिए कहते हैं, पर वो बंदूक नहीं हटाता और उसके बारे में बोलने लगता है। अब मिस्टर लोहंग नीचे आकर कहते हैं मैं बार बार नहीं बोलता हूँ। अब इतना कहते ही वो बंदूक नीचे हटा लेता है। अब इतना कहते ही वो बंदूक हटा लेता है। जिसके बाद किंग जॉन मिस्टर लोहंग से कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। तो वो कहते हैं कि कहाँ पर। जिसके बाद किंग जॉन उन्हें वॉर के बारे में बताता है। तो लोहंग कहते हैं कि वो सभी अच्छे सोल्जर्स हैं, वो उन्हें कुछ नहीं कहते। जिसके बाद मिस्टर लोहंग जाओलिंग से बात करने लगते हैं। तो जाओलिंग उन्हें विश करती है, साथ ही वो उन्हें एक पेन ड्राइव देती है, जिसको वो अपने कंप्यूटर में लगाकर देखने ही वाले होते हैं। कि तभी किंग जॉय सोचता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए वो उन्हें रोकता है। लेकिन तब तक पेन ड्राइव लग चुकी होती है और पूरे कंप्यूटर में वायरस फैल चुका होता है। अब ये देखकर फिर से सब लोग किंग जॉय और जाओलिंग को पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों किंग जॉय कहता है कि मैं इस वायरस को ठीक कर सकता हूँ। जिस पर उसका भाई कहता है कि नहीं, इस वायरस को ठीक होने में काफी समय लग जाएगा। जिस पर किंग जॉय कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। कमरे में सिर्फ किंग जॉय, सोल्जर्स और लोहंग ही मौजूद होते हैं। जिसके बाद किंग जॉन कंप्यूटर को ठीक कर देता है और वो लोहंग को कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सब दिखाता भी है। अब ये देखकर लोहंग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद किंग जॉन वहाँ सबकी सच्चाई बता देता है और साथ ही वो लोहंग से कहता है कि सिर्फ मेरे भाई को सुरक्षित रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये सुनकर मिस्टर लोहंग दरवाजा खोलते हैं और हंसने लगते हैं। तो वहाँ खड़े सभी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तो लोहंग बताते हैं कि किंग जॉन अपनी बातों पर खड़ा रहा और वायरस अब खत्म हो चुका है और इन सब के पीछे कौन है मुझे सब कुछ पता चल चुका है। वो तीनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब लोहंग को सबकी सच्चाई पता होती है। तो लोहंग उन तीनों को जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी मिस्टर लिन का बॉस जेनसेन किंग जॉय के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद किंग जॉन भी कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तो जाओलिंग भी वहाँ से जाने लगती है। अब जाओलिंग किंग जॉन के पीछे पीछे चल रही होती है। तो किंग जॉय उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ है। और इतना कहकर वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों किंग जॉय एक बार में पहुंच जाता है, जहाँ वो ड्रिंक मांगता है। कि तभी उसे उसका एक क्लासमेट मिल जाता है, जिसका नाम ली ज़ेंग होता है। ली ज़ेंग किंग जॉय को बताता है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, तो तुम भी हमारे साथ शामिल हो सकते हो, हम लोग यहाँ पर पार्टी के लिए आए हैं। ली ज़ेंग के साथ और भी उसके साथी होते हैं। अब ली ज़ेंग किंग जॉय को लेकर वहाँ से जाता है, लेकिन उसके साथी किंग
जॉय के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ली जंग उनसे कहता है कि ये मेरा क्लासमेट है और तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी उनमें से एक जॉय नाम का व्यक्ति किंग जॉय से कहता है कि देखो इसने कपड़े भी कुत्तों वाले पहन रखे हैं, तो इसे हमारे साथ बैठने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो लोग उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और साथ ही ली जंग के साथ ली जंग को एक बोतल देते हैं और कहते हैं कि मुझे इसे कर दिखाओ। तो ली जंग उस बोतल को अपने सर पर फोड़ लेता है, जिसके बाद दोस्तों वहाँ किंग जॉय और उन लोगों की लड़ाई होने लगती है। अब किंग जॉय उन्हें बताता है कि मैं जोबिंग का बॉडीगार्ड हूँ, पर वो लोग किंग जॉय की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं और वो लोग किंग जॉय को सुनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूबिंग वहाँ उतर कर आती है और जो को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड ही है और साथ ही उन लोगों को वहाँ से निकालने की धमकी भी देती है। लेकिन तभी किंग जॉय अपने दोस्त ली जंग से कहता है कि तुम इसे मारो, जिसके बाद ली जंग उन्हें मारने लगता है। जिसके कुछ देर बाद ही किंग जॉय उन्हें मारने के लिए मना कर देता है और जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब किंग जॉय और यूबिंग बाहर आते हैं, जिनके साथ उसका दोस्त भी होता है। इधर दोस्तों हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किंग जॉय की बेटी जायलिन को लेकर जा रही होती है, तो वो किंग जॉन को देख लेते हैं। अब वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ यूबिंग किंग जॉय को अपने साथ शादी करने के लिए कहती है, पर किंग जॉय मना कर देता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। इसी दौरान जायलिन के पास एक कॉल आता है, तो वो फोन अटेंड करके वहाँ से चली जाती है। इतना देखकर किंग जॉय भी यूबिंग को अपने दोस्त के साथ छोड़ देता है और वहाँ से जायलिन के पीछे पीछे चला जाता है। अब किंग जॉय और जायलिन एक ऑफिस में पहुँचते हैं, जहाँ जॉनसन, मिस्टर लिन और किंग जॉय का भाई पहले से ही मौजूद होते हैं। वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं और जायलिन से ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। वो मना कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ अब्राहम नाम के आदमी को बुलाने की बात करते हैं। तो किंग जॉय कहता है कि मैं उसे जानता हूँ। अब जैसे ही अब्राहम वहाँ अपनी गाड़ी से आता है, तो वो किंग जॉय को बॉस करके बुलाता है। अब ये सुनकर वहाँ सारे शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि जायलिन भी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब अब्राहम किंग जॉय से कहता है कि किस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है, जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जायलिन के हाथ में दे देता है। जिसके बाद जायलिन किंग जॉय से कहती है कि क्या तुम अब्राहम को पहले से ही जानते थे। तो किंग जॉय हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी गेट पर आवाज आती है। अब उसकी सेक्रेटरी गेट पर जाकर देखती है, तो वहाँ एक लेटर होता है। लेकिन इधर जायलिन किंग जॉय से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें इतने सारे लोग कैसे जानते हैं। जिस पर किंग जॉय कहता है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तुम्हें अभी मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, पर अगले 3 दिन में तुम्हें मेरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना कहते ही उनकी सेक्रेटरी लेटर खोलती है और पढ़ने लग जाती है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों जायलिन के पास एक कॉल आता है और हम देखते हैं अगले ही पल वो एक कैबिन में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो कंपनी की ट्रांसफर की बात करते हैं कि वो कंपनी कितने लोगों को मिलनी चाहिए। जिस पर जायलिन कहती है कि ये कंपनी मेरी बहन के बेटे की होगी, जो कि अब 7 साल की है। जिस पर लोग कहते हैं कि उनके साथ वो बेटी नहीं है, तो तुम्हें पता है कि वो बेटी कहाँ है, तो लेकर आओ। लेकिन इसी दौरान दोस्तों किंग जॉय की बेटी वहाँ आ जाती है। अब जैसे ही किंग जॉय की बेटी वहाँ आती है, तो वो बताता है कि ये ली जिंगयोंग की बेटी है, पर लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। जिस पर वो उन लोगों को डीएनए टेस्ट दे देता है और कहता है कि देखो ये 95% ली किन से मैच करता है और 94% मेरे डीएनए से मैच करता है, इसलिए ये हम दोनों की बेटी है और इस कंपनी की प्रेसिडेंट भी। इतना सुनते ही जायलिन सोच में पड़ जाती है और वहाँ बैठ जाती है। ये सब सुनकर वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। अब जायलिन किंग जॉय से कहती है कि मेरी बहन की डेथ कैसे हुई थी। तो किंग जॉय से बताता है कि तुम्हारी बहन की डेथ मेरी वजह से हुई थी, उसका कारण मैं था बहुत। अब ये सुनकर जायलिन थोड़ी सी अपसेट होती है और बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो किंग जॉय का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम यहाँ से मत जाओ। लेकिन किंग जॉय वहाँ से चला जाता है और इसी दौरान वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी आ जाती है, जो ये सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद दोस्तों किंग जॉय वहाँ पहुँचता है, जहाँ उसकी मॉम और उसकी वाइफ की कब्र होती है। कि तभी वहाँ उसका भाई भी काफी सारे लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है और उसकी मॉम के बारे में भला बुरा बोलने लगता है, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद किंग जॉय का भाई कुछ लोगों को फोन कर देता है और थोड़ी ही देर में वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं किंग जॉय को मारने के लिए। अब जैसे ही वो लोग गाड़ी से निकलकर किंग जॉय को देखते हैं, तो वो किंग जॉय को सल्यूट करते हैं और बॉस बोलने लगते हैं। ये देखकर किंग जॉय का भाई सोच में पड़ जाता है। अब किंग जॉय उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे भाई को पकड़ लो। तो वो लोग उसके भाई के सारे आदमियों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद उसका भाई उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन किंग जॉन अपने भाई को माफ करने के लिए मना कर देता है, तो उसका भाई अपनी मॉम की कब्र के आगे जाकर गिड़गिड़ाने लगता है। इसलिए किंग जॉन उसे मारने के लिए मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। इधर दोस्तों हम दूसरी तरफ जायलिन को देखते हैं, जहाँ उसकी सेक्रेटरी उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो खाना खाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे कोई भूख नहीं है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर किडनैपर्स आकर जायलिन को किडनैप कर लेते हैं और एक जंगल में ले जाकर उसे रखते हैं। अब किंग जॉन वहाँ आता है और देखता है कि सेक्रेटरी वहाँ पर बेहोश पड़ी है और जायलिन भी वहाँ नहीं है। ये देखकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर दोस्तों जंगल में किडनैपर जायलिन के फेस से कपड़ा हटाता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों ही मेरे बीच में आई हो। अब ये सुनकर जायलिन दंग रह जाती है और कहती है कि तो तुमने ही मेरी बहन को भी मारा है। तो किडनैपर बताता है कि हाँ, तुम्हारी बहन भी इसी तरह से मेरे रास्ते के बीच में आई थी, तो मैंने उसे भी यहीं मारा था और आज तुम भी इसी जगह पर हो। तो जायलिन कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी वो किडनैपर एक आदमी को उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट देकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब जायलिन एक पेड़ से बंधी हुई होती है, तो वो उस आदमी को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को आज फिर से कुत्ता बिल्ली की तरह काटूंगा। लेकिन इसी दौरान उस व्यक्ति के पास उसकी वॉकी टॉकी पर एक कॉल आता है, तो उसका आदमी बताता है कि यहाँ पर कोई आया है और दोस्तों वो किंग जॉन होता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि उसे अंदर आने दो। लेकिन तभी
तभी उस व्यक्ति को दूसरे वॉकी टॉकी से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके आदमी की मौत हो गई है। और इस टाइम कॉल पर किंग जॉन होता है। अब किंग जॉन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर जॉलिंग होती है। तो जॉलिंग उसे बताती है कि यहाँ पर एक आदमी नहीं बल्कि काफी सारे लोग हैं और तभी वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब किंग जॉन धीरे धीरे करके सबको मार देता है। अब किंग जॉन उस किडनैपर से जॉलिंग को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देता है और जॉलिंग के गर्दन के पास तलवार लगाकर रखता है। अब किंग जॉन किडनैपर से कहता है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। तो किडनैपर कहता है कि तुम अपने आप को अगर मारोगे तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। अब किंग जॉन अपने सीने में नाइफ मार लेता है। इस वजह से उसको ब्लड निकलने लग जाता है। किडनैपर ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है। अब वो जॉलिंग की रस्सियां खोल देता है तो जॉलिंग भागी भागी किंग जॉय के पास आती है। अब जॉलिंग किंग जॉय से कुछ बोल रही होती है लेकिन तभी पीछे से किडनैपर उस पर भी वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। अब किंग जॉन ये देखकर गुस्से में खड़ा हो जाता है और वो किडनैपर पर हमला कर देता है और वहाँ सभी लोगों को मार देता है। अब किंग जॉन जॉलिंग को बचाने की कोशिश करता है और एक कॉल करके उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर से उसे ठीक करने के लिए बोलता है। लेकिन दोस्तों वहाँ किंग जॉय का भाई पहले से ही मौजूद होता है जो कि जॉलिंग का इलाज करने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तो डॉक्टर किंग जॉय को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि यहाँ पर कोई इलाज नहीं किया जाएगा, तुम इसे लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ किंग जॉन की एक साथी आती है तो डॉक्टर उसे देखता है और उसके पास चला जाता है। अब किंग जॉन की साथी डॉक्टर को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि डॉक्टर का काम होता है इंसान को बचाना, पर तुम तो खुद उसकी जान ले रहे हो। तो डॉक्टर कहता है कि मैं इनको नहीं बचा सकता, अगर मैंने इनको बचाया तो वो लोग मुझे मार देंगे। अब ये सुनकर किंग जॉय की साथी डॉक्टर को धमकाती है और कहती है कि हमारी गैंग के मास्टर किंग जॉय है। अब डॉक्टर किंग जॉय के पास जाकर माफी मांगने लगता है। इधर दोस्तों दूसरी तरफ एक मीटिंग हो रही होती है जहाँ किंग जॉय का भाई और मिस्टर लिन के बॉस जेनसन ये सब लोग होते हैं। तो वहाँ पर वो सारे बातें कर रहे होते हैं कि किस प्रकार जॉलिंग और किंग जॉय को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ मिस्टर लॉन्ग पहुँच जाते हैं जो कि वहाँ पर शेफ मास्टर डिसाइड करने के लिए आते हैं कि 7 साल के बाद कौन शेफ मास्टर बनेगा। अब वो सारे लोग आपस में ही डिसाइड कर रहे होते हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो मिस्टर लॉन्ग बताते हैं जो भी ये वेपन उठा लेगा वो शेफ मास्टर बनेगा। जिसके बाद वहाँ एक आदमी जाता है और उस वेपन को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं खुलता। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ किंग जॉन और जॉलिंग अपनी बेटी के साथ पहुँच जाते हैं। अब किंग जॉन वहाँ सभी से वेपन खोलने के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम इसकी कोशिश भी मत करो। अब किंग जॉय को देखकर वहाँ किंग जॉय का भाई जेनसन और सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर हमने तो इन्हें मार दिया था पर अभी ये जिंदा कैसे हैं। अब मिस्टर लॉन्ग वहाँ बताते हैं कि अगला पद शेफ मास्टर का किसका होगा, यहाँ वो सब देखा जा रहा है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर उन्हें मारने के लिए कहता है और कहता है कि जिन लोगों को हमने इन्वाइट नहीं किया वो लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। जिसके बाद सब जॉलिंग और किंग जॉय पर वेपन दिखाने लगते हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी जॉलिंग मिस्टर लॉन्ग को बताती है कि आपको सच्चाई नहीं पता है, इनमें से कोई भी शेफ मास्टर के लायक नहीं है। जिसके बाद किंग जॉय का भाई जेनसन और बाकी सारे लोग उन दोनों से लड़ने लगते हैं और उन दोनों को धमकी देने लगते हैं। अब जेनसन उसके पास जाता है तो किंग जॉन कहता है कि तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो हम दोनों को जिंदा देखकर। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है इसलिए तुम हर बार बच जाते हो लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। उनकी बातें सुनकर मिस्टर लॉन्ग किंग जॉन से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देखता हूँ, अगर तुमने प्रूव कर दिया तो मैं तुम्हें बचा लूंगा वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो किंग जॉन उनसे कहता है कि मुझे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में वो खुद ही साबित हो जाएगा। अब सभी लोग वहाँ पर किंग जॉय का मजाक उड़ाने लगते हैं और खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर एक लड़की पहुँचती है जो कि किंग जॉय की साथी होती है। अब जैसे ही वो लड़की वहाँ पर आती है तो सब उसे सैल्यूट करते हैं। तो वो लड़की बताती है कि असली शेफ मास्टर कौन है और कहाँ है और तब वो किंग जॉय का नाम लेती है लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। जिस पर वो उन लोगों को विश्वास दिलाती है। अब मिस्टर लॉन्ग उस पर विश्वास करते हैं और उसे तलवार दे देते हैं। अब जिस तलवार को कोई नहीं खोल पा रहा था उस तलवार को किंग जॉन खोल देता है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों किंग जॉय पर उन लोगों का एक आदमी हमला करता है लेकिन किंग जॉय उससे बचकर उसे आदमी को ही मार देता है। जिसके बाद किंग जॉय का भाई जेनसन और वो सारे के सारे किंग जॉय के पैरों में पड़कर उससे माफी मांगने लगते हैं। अब जिस व्यक्ति को किंग जॉन ने मारा होता है वो अपनी तलवार निकालकर जॉलिंग पर हमला करता है लेकिन किंग जॉय का भाई वहाँ बीच में आकर जॉलिंग को बचा लेता है और वो चाकू किंग जॉय के भाई के लग जाता है। अब ये देखकर किंग जॉय अपने भाई की तरफ भाग कर जाता है और उस व्यक्ति को धक्का मार के अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका भाई बच नहीं पाता है। जिसके बाद किंग जॉन वहाँ सभी को बंदी बनाने के लिए कहता है और साथ ही वो अपने भाई की कब्र वहीं बनवाता है जहाँ उसकी मॉम और उसकी वाइफ की कब्र होती है। जिसके बाद किंग जॉन की बेटी वहाँ पर फूल चढ़ाती है और किंग जॉन अपनी मॉम की कब्र से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। जिसके बाद दोस्तों वहाँ किंग जॉन की साथी आती है जो कि किंग जॉन को शेफ मास्टर के कपड़े देती है और इसी के साथ दोस्तों ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।